हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप वाले फैक्टर देखे होंगे और आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए लेवल सेकंड लेकर आए हैं। कल जो देखे थे वो केवल एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहे थे। आज की क्लास में पावर एक्स्ट्रा भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है, पावर 8 भी हो सकती है। तो उन क्वेश्चंस को भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे कि x की पावर 8 और माइनस में 256, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किस प्रकार से हल करना है वो आइए जानते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि कोई भी दिया हो बट बीच में माइनस होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट याद रखो, बीच में माइनस का चिन्ह जरूर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो भी दिए हैं वो वर्गपद बनने चाहिए, स्क्वायर किसी न किसी का बन जाना चाहिए। तो क्या किया मैंने, x की पावर 8 हमें पता चल रहा है कि x की पावर 4 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर बन गया। और 256 स्पष्ट क्लियर मालूम चल रहा कि बेटा ये 16 का स्क्वायर है, ये जान लिया। तो अब ये बन गया वही ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। इसको बेटर तरीके से आप जानते हैं कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी हो जाता है। ओके, तो सीधी सी बात है कि ऊपर का पावर छोड़ देते हैं, अदरवाइज जो भी बचा है वो सब लिख देते हैं प्लस और माइनस में। तो बस वही काम करना, जो पावर 2 है वो छोड़ देनी है और इनको एक बार हमें प्लस में लिखना है और इन्हीं को एक बार हमें माइनस में लिखना है। इतना क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब प्लस वाला छूट जाएगा क्योंकि प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस प्रकार का नहीं होता है, ये तो केवल माइनस में है। इसलिए x की पावर 4 और प्लस 16 को ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये फिर से बेटा सॉल्व होगा क्योंकि x की पावर 4 फिर से x स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और 16 तो जानते ही वो 4 का स्क्वायर है। अब जब छोटा सा ब्रैकेट अंदर आ गया तो मैंने बाहर बड़ा लगा दिया। इतना क्लियर। अब क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 16 वही है और बेटा एक बार फिर से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। बस ऊपर की पावर को छोड़ देना है और अंदर a और b के मान है, तो एक बार a प्लस बी और दूसरी बार a माइनस बी। ओके, तो हमें दिख रहा कि एक बार फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। ये तो नहीं बन पाएगा बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव हैं, जबकि ये वर्गपद तो है। x की पावर 4 भी किसी का वर्ग बनेगा, 16 भी किसी का वर्ग बनेगा, बट चिन्ह बेटा प्लस है। वही काम यहाँ भी है, चिन्ह प्लस होने के कारण नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो माइनस है। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। जब तक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेंगे तब तक बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो x की पावर 4 और प्लस 16 ऐसा ही है, x की पावर 2 प्लस 4 ऐसा ही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस में v। अब कोई भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। इस प्रकार की और एक क्वेश्चन आप ये स्वयं करें, x की पावर 8 और माइनस की y की पावर 8, ये वाला बेटा स्वयं करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस में 25 बाई स्क्वायर। अब इसमें डबल कॉन्सेप्ट मिक्स क्वेश्चन, डबल कॉन्सेप्ट मिक्स, और ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। एक तो कॉन्सेप्ट ये होना है, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो a स्क्वायर होता है, 2ab होता है प्लस b स्क्वायर। सीधी सी बात ये है कि अगर ऐसा दिख रहा हो तो ये हम बना सकते हैं। तो देखिएगा 25 बाई स्क्वायर तो किसी का वर्ग और माइनस है, वर्गपद अगर माइनस में है तो वो इस a प्लस बी के वर्ग में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ग है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बेटा दोनों पॉजिटिव होते हैं हमेशा, ठीक है, चाहे माइनस का वर्ग हो चाहे प्लस का वर्ग हो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निगेटिव नहीं होंगे, तो ए स्क्वायर ये निगेटिव दिया है तो मतलब है इसको हम रखेंगे अलग, और हमें 3 पद की आवश्यकता है, तो वो तीनों स्टेप तीनों पद हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें बस क्या गौर करना कि पहले तो दोनों वर्ग पद चेक करना है कि नहीं है। तो हमें दिख रहा कि x जो दिया है शुरुआत में
वो एक्स स्क्वायर खुद ही का वर्ग है, और 6x को हमने अभी ऐसे लिख दिया, और 9 3 का वर्ग है, और अंत में अभी इसको हमने ऐसे लिख दिया। देखिए x स्क्वायर बन गया जो कि a स्क्वायर का काम करेगा, 3 स्क्वायर बन गया जो कि b स्क्वायर का काम करेगा। अब चेक क्या करना है कि अब बीच वाला 2ab बन रहा है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं। इसकी क्लास भी मैंने डाल चुके हैं पिछली क्लास में, उसको भी आप देखें, जहां पर केवल a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग वाले क्वेश्चन सिखाए गए। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर बीच में 2ab, तो 2 इंटू ये a का मान है रख दो, और ये b का मान है ये भी रख दिया, और आगे हमने 3 का स्क्वायर लिखा और आगे लिखा 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, गुणा करोगे 3 दूनी 6 ही तो आएगा, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो देखो a स्क्वायर बन गया, फिर 2ab बन गया और b स्क्वायर बन गया। तो ये अगर ऐसा बन जाए तो सीधा a और सीधा b लिखकर a प्लस बी का स्क्वायर बना देते हैं। वही काम हम भी करने वाले हैं। डायरेक्ट x लिख लिया माने a और 3 लिख लिया। ठीक है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और जो लास्ट में लिखा है वो किसका वर्ग है, 25y स्क्वायर 5y का वर्ग है। तो ये बेटा तीनों मिलकर e हो गया। ठीक है, तो इसका यूज कर चुके हैं। अब हमें दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग पद है, बीच में माइनस है। ठीक है, तो बन गया ना a स्क्वायर, जहां पर a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये वाला होने वाला है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक बार a तो x प्लस 3, एक बार b प्लस का तो 5y, फिर उसी को लिखो एक बार a और माइनस का b। बस यही हमारा क्लियर आंसर हो गया। बस इसको थोड़ा क्रम से लगा के लिख दो। क्रम मतलब पहले x आएगा, फिर 5y आएगा, फिर लास्ट में अचर बच जाएगा। वही काम यहाँ भी है, पहले x आएगा, फिर 5y आएगा माइनस में, फिर अचर पद आएगा, चिन्ह वही रहेंगे। कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस डबल कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। तो इस क्लास को देखें पहले, इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को, इस क्लास को भी देखें, फिर इसको देखें, तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा निश्चित ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ये लिखा है 1, ये लिखा है माइनस में 2xy, और ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हमारा। अब इसको समझना, यहाँ भी हमें यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा बन रहा है। अगर डबल कॉन्सेप्ट वाले हैं तो बेटा पहले यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद वो बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कर रहे हैं, इसमें मैंने माइनस का प्रवेश करा दिया, या इन दोनों से माइनस को कॉमन कर लिया दोनों से। यहाँ से बेटा करेंगे तो ये प्लस हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये भी प्लस हो गया। ओके, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, प्लस हो गया। तो अब जो वर्ग पद है वो प्लस के दिखाई दे रहे हैं, और प्लस का 2ab दिखाई दे रहा है। साफ साफ बन, इसको बनानी नहीं है, बना हुआ रखा है। ये a है, इसको x स्क्वायर बोला गया, ये b है y स्क्वायर बोला गया, और बीच में जो 2ab था वो उसने पहले कर दिया। 3 पद है वो यही है, आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो वर्ग पद है उन दोनों को वर्ग बना के लिखना है। तो x y वर्ग पद है ना, x लिख दो y लिख दो, ये इसका स्क्वायर बन गया। तो बन भी बन का स्क्वायर होता है, याद रखें ये वर्ग पद है बेटा, तो सीधा x प्लस y का स्क्वायर बन गया। अब इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये काम कर रहा है a का, तो ये काम कर रहा है b का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस v, b मतलब x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस v। अब ध्यान देने की जरूरत है, जब b वाले कौन पार्ट डबल हो तो क्या सिखाया था कि बाहर अगर माइनस है तो माइनस का प्रवेश अंदर हो जाता है, अंदर का बेटा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस y है ना, तो ये माइनस का y हो गया। यही हमारा क्लियर आंसर हो गया। ओके, कोई डाउट हो बताइए। दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और किस प्रकार से हुए वो आप जानो, अच्छे समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 4 में लिखा है 2xy
माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि जो वर्गपद हमें दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई, तो एक्स और वाई से मिलकर 2ab ये बनेगा। तो ये तीनों इकट्ठा होना चाहिए ना, अलग अलग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको हम एक साथ कर रहे हैं। 2xy ब्रैकेट को तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब चूंकि ये तीनों ही मिलकर 2ab बने, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन रहे हैं, तो मैंने जेड स्क्वायर पॉजिटिव को पहले कर लिया और इन तीनों से माइनस को बेटा कॉमन कर लिया। तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, वाई स्क्वायर प्लस हो गया और ये 2xy माइनस हो गया। ये जेड स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये माइनस में 2ab है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये काम कर रहा है a का, तो a लिखा, माइनस ये काम कर रहा है b का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा। इतना क्लियर है। अब फिर से देख लो, यही बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a मतलब z और b मतलब x माइनस y। तो फिर से होगा पहले a का वैल्यू प्लस फिर b का वैल्यू। तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड में होता है a का वैल्यू माइनस b का वैल्यू। तो जब b का रखेंगे वैल्यू तो b का वैल्यू डबल है, इसलिए अंदर माइनस का प्रवेश हो जाएगा, अंदर का चिन्ह बदल गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया। ओके, तो ये भी जो क्वेश्चन आपने सीखे थे ये डबल कॉन्सेप्ट मिक्स क्वेश्चन थे। कल की क्लास में लेकर आने वाले हैं AQ माइनस BQ वाले प्रश्न, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास 9th का तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 9th से आपने फैक्टर सीख लिए तो आपने सब कुछ सीख लिया, ये मान के चलो। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है, क्लास को जरूर देखें। ओके।